गुरमीत चड्ढा भी जुड़े हैं हमारे साथ वापस, मैनेजिंग पार्टनर और सीईओ कंप्लीट सर्कल से। वापस इसलिए कह रहा हूँ कि कल रात को भी गुरमीत जी जुड़े थे हमारे साथ। गुरमीत जी, एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। और मार्केट में अच्छा गैप अप हुआ लेकिन वो टिक नहीं पा रहा है, क्या ये नॉर्मल है? और अब जो इंट्राडे में डिप आई उसमें क्या बाइंग करें या फिर अभी थोड़ा सा एक दो दिन देखने पड़ेंगे कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा? अनुज, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बाजार देखना चाह रहा होगा कि कुछ फाइन प्रिंट में कुछ वो कहते हैं ना, डेविल्स इन डिटेल तो नहीं है। पर मुझे लगता है अच्छा है अगर बाजार थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है तो जो लोग बाहर बैठे हुए हैं या कैश कॉल लेके बैठे हैं उनको मौका मिलेगा कि स्ट्रक्चरली चीजें चेंज हुई हैं और खाली बाजार के मूवमेंट से नहीं देखना है हमको। एक तो ऑब्वियसली स्टॉक वाइज मूवमेंट है, जो भी हमने कल रात को भी बात करी थी, टेक्सटाइल्स हैं, केमिकल्स हैं, एग्रीकल्चर, श्रिम्प्स वगैरह है। वहां पे तो कुछ स्टॉक्स में अपर सर्किट है, तेज मूवमेंट है। कुछ स्टॉक्स जो है थोड़े अभी भी सबड्यूड है। वहां पे बाजार अर्निंग्स भी देखेगा और मुझे लगता नहीं कि अभी कोई शॉर्ट कवरिंग हुई है। तो मेरे हिसाब से तो अच्छा मौका है। जितना कंसोलिडेशन होगा, हमारे उसमें बोलते हैं जितना देर से चलेगा उतना जोर से चलेगा। तो बहुत रनअवे मूवमेंट एक दिन में आए वो भी अच्छा नहीं है। बट मार्केट का टेक्सचर चेंज हुआ है। एफपीआई फ्लोज कभी ना कभी रिवर्स होंगे और हो सकता है कुछ एडजस्टमेंट्स हों ओवर द एक दो दिन में। तो मुझे नहीं लगता इस पे ज्यादा रीड करने की जरूरत है। ओके गुरमीत जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। तो क्योंकि इस डील का सभी को सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, वो हो गया। मार्केट जिस तरीके से रिएक्ट कर रहा है आपके सामने है। एक सवाल जो सभी के जहन में कि अब क्या पैसे बनेंगे मार्केट में, और अगर हाँ तो कौन सा एक सेक्टर जो आपको लगता है कि सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा और यहीं अब कॉन्सेंट्रेशन यहीं पे होना चाहिए? श्रेया, आपको याद होगा एक हमने भोपाल में, मैंने आपने अनुज ने एक इवेंट किया तो हमने एक डेटा राइट। दिया था कि साल में 4-5 दिन ऐसे होते हैं जो पूरे साल का रिटर्न बनाते हैं, मेजॉरिटी रिटर्न बनाते हैं। और इसलिए इन्वेस्टेड रहना, पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है अगले 4-5 दिन वही होने वाले हैं। मैं बाजार के लेवल की नहीं बात करूंगा, मुझे पता नहीं है, किसी को नहीं पता है कहाँ जाएगा। बट अगर बाजार मौके देता है सेक्टर्स में जहाँ पे अर्निंग स्ट्रांग है, जहाँ पे वो सेक्टर थोड़ा सा डिप्रेस था वैल्यूएशंस को लेके टैरिफ की वजह से, वहां पे आपको जाना चाहिए। एट द सेम टाइम बिल्कुल फालतू के स्टॉक्स चेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज वो सर्किट लगने वाला है और ये पर्टिकुलर स्टॉक है तो वो एक टेंडेंसी होती है करने की, तो उसको मत करिए। सॉलिड कंपनीज में इन्वेस्ट करिए। मुझे लगता है बैंक्स में जब भी रिटर्न होगा एफपीआईज का, मुझे लगता है बैंक्स बहुत अच्छा करेंगे। और अभी कुछ खास मूवमेंट आई नहीं है, 1-2% ऊपर है फ्रंटलाइन बैंक्स। हमने देखा कि हाउसिंग फाइनेंस में कल एक और डील आ रही है, बिरला हाउसिंग फाइनेंस में। जेन्युइन इंटरेस्ट है एफडीआई का हाउसिंग फाइनेंस में, एनबीएफसीज में, बैंक्स में। $10 बिलियन से ऊपर एफडीआई आ चुका है। तो ये स्पेस बहुत अच्छी है, अर्निंग्स अच्छे हैं, इंटरेस्ट रेट्स नीचे हैं, आरबीआई लिक्विडिटी सपोर्ट देगा। सेकंड, केमिकल्स में मुझे लगता है वैल्यूएशन बहुत चीप है। बहुत सारे स्टॉक्स 50-50, 60-60% डाउन है। हमारे पोर्टफोलियो में जेजी केमिकल्स है, दीपक नाइट्राइट है, हमें ये अच्छा लगता है। इसके अलावा हमें सिलेक्टिवली ऑटो जो एंसिलरीज हैं, वहाँ डिस्पाइट अच्छे ऑटो नंबर्स के उतना मूवमेंट नहीं आया है। तो हमें फॉर्जिंग कंपनीज अच्छी लगती हैं, संधार टेक्नोलॉजी अच्छा लगता है। केपीआईटी में काफी गिरावट आई है क्योंकि वो ऑटो रिलेटेड टैक्स पेंडिंग है। ईयू के साथ भी डील हुई है, यूरोप ईयू भी सॉल्व हो रहा है। तो आई थिंक ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए। तो काफी सारे निवेश की अपॉर्चुनिटीज हैं लार्ज कैप, मिड और स्मॉल कैप में। तो मेजर्ड कॉल लीजिए, स्टैगर करिए और जितना कंसोलिडेट करे उतना अच्छा है। मेजर कॉल लीजिएगा। अच्छा, सुबह से आज पहली बार 9:15 से लेकर 9:53 के बीच में पहली बार निफ्टी ने एक रीजनेबल लो लगाया। देखिए खुलेंगे कहाँ कहाँ तक जाएंगे, इट वॉज एंटायरली डिपेंडेड अपॉन शॉर्ट कवरिंग। कोई भी नहीं होगा जो फ्रेश बाइंग करेगा इस प्राइस पे। बट आज निफ्टी का लो दिखाई दे रहा। मेरे ख्याल से 50 डेमा प्रिसाइसली बाजार नीचे आने के बाद 50 डेमा का लो लगा के अभी करीब करीब 764 पे, ये जो हल्का सा लो देख रहे हैं ना आप, दैट्स एग्जैक्टली 50 डेमा, एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ देर में प्रधानमंत्री का संबोधन होगा तो उसको सुनेंगे, और स्पेशली ये संबोधन, उनके शब्द जो हैं इस ट्रेड डील के बाद कल के, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन गुरमीत, वी आर अभी राइट नाउ फोकसिंग ऑन दिस ट्रेड डील, स्पेशली आईटी, फार्मा और एक आपका टेक्सटाइल में तो इतने बड़े बड़े प्राइस डैमेज थे कि पूछिए मैं। एंड सडनली मेरे ख्याल से आपके एशियन पीएस से जब आपका टैरिफ लो है
सबसे बड़ा एडवांटेज क्या टेक्सटाइल्स के साथ आप लोडेड है विद दिस डील, आप मानते हैं क्या? शॉर्ट टर्म में यस, क्योंकि बहुत नुकसान हुआ है अभी में, तो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं अनलिस्टेड स्पेस में जो नारायणा इंडस्ट्रियल बेल्ट में है, और गांधीनगर में है, एनसीआर के आसपास है। बहुत सारी मशीनरी बंद पड़ी थी जो यूएस कस्टमर्स को, तो उनके लिए बहुत रिलीफ है। और मार्केट का एक प्राइस मूवमेंट अलग है, सेक्टर मिलियंस ऑफ वर्कर्स को एम्प्लॉय करता है, फीमेल वर्कर 80-90% होती हैं ज़्यादातर टेक्सटाइल में। तो हमारे पास पोर्टफोलियो में गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, नॉन डिस्क्रिशनरी में थोड़ा सा केपीआर मिल्स है, केमिकल्स जैसे मैंने बोला है, और हम आईटी में हमारे पास एचसीएल टेक है, केपीआईटी टेक्नोलॉजी है, और आज हम बिटवीन कुछ मिड कैप आईटी नेम्स को रिव्यू कर रहे हैं जहाँ पे अच्छा हमको थोड़ा असेसमेंट आएगा। तो बिटवीन परसिस्टेंट या एलटी माइंट्री हम देखते हैं कहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इंजीनियरिंग गुड्स में भी मुझे लगता है काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पेशली जो पावर इक्विपमेंट मेकर्स हैं, पीसीबी मेकर्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मेकर्स हैं, यहाँ पे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो हम एक कंपनी है सनसेरा इंजीनियरिंग, उसको ट्रैक कर रहे हैं। हमारे पोर्टफोलियो में कंपनी हिंद रेक्टिफायर है जो ज़्यादातर रेलवे को ट्रांसफार्मर सप्लाई करते हैं, बट अभी उनके यहाँ ग्लोबल सीईओ ने ज्वाइन किया है यूएस से। यूएस मार्केट में 24-25 हज़ार डीजल लोकोमोटिव्स हैं जो कन्वर्ट होने हैं ईवी में। तो बहुत सारी इंजीनियरिंग और कैपिटल गुड्स कंपनी में भी अपॉर्चुनिटी आएगी। तो बट एट द सेम टाइम बैलेंस्ड रहना है, जैसा मैंने बोला कि कैरी अवे मत होइए कि जस्ट बिकॉज कुछ केमिकल स्टॉक पड़ने वाले हैं या शिप स्टॉक पड़ने वाले हैं, वहां आदमी गलती करता है, हो सकता है वो स्टॉक ऑलरेडी 1-2 दिन में कवर कर जाए। अच्छा एलोकेशन करिए, और लार्ज कैप में मुझे मूवमेंट है ही नहीं मार्केट में, आप देखिए बहुत 1-2% अप है, और ये मुझे नहीं लगता बाजार यहाँ रुकने वाला है। आपको नया हाई बाजार में बहुत जल्दी दिखने वाला है, मैटर ऑफ टाइम। ओके, नया हाई बहुत जल्दी दिखने वाला है। आपके कुछ फेवरेट स्टॉक्स, उनो मिंडा जैसे स्टॉक अच्छा चल रहे हैं, कोई और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप बताना चाहें? बस बाय द वे, प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच बहुत जल्दी आई थिंक आने वाली है, तो उस पर भी नज़र रहेगी। बीजेपी सांसदों के बीच प्राइम मिनिस्टर पहुंच चुके हैं। क्विकली कोई स्टॉक जो आप बताना चाहेंगे? अनुज, हमने ऑटो एंसिलरी में एक कंपनी राजरतन ग्लोबल ऐड करी है। ये बीड वायर्स बनाता है टायर के लिए। इनका थाईलैंड का यूनिट इम्पैक्ट हुआ था कोविड के बाद, वो स्टेबलाइज कर गया है। चेन्नई में नया प्लांट अभी आया है, और जो कि वहाँ काफ़ी सारे ओईएम्स कंसंट्रेशन है, तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट भी कम होगा। हमने कुछ केमिकल स्टॉक्स आज ऐड किए हैं, जैसे जेजी केमिकल है जो जिंक डाइऑक्साइड बनाता है, जिसका एंड यूज टायर है। तो एक तरीके से क्वासाई आप बोल सकते हैं, ऑटो रिलेटेड है। और हमने थोड़ा सा आईटी आज ऐड किया है, एचसीएल टेक्नोलॉजी ऐड किया है, केपीआईटी ऐड किया है। तो ये हमने कुछ पोर्टफोलियो में वेटेजेस बढ़ाए हैं पिछले कुछ दिनों में, और आज बढ़ाएंगे एज पर अवेलेबल लिक्विडिटी। ओके, गुरमीत, राजरतन की बात की आपने। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा, ये इंजीनियरिंग, पावर, इससे रिलेटेड कोई स्टॉक है क्या आपके रेडार पर जहाँ पर अच्छी बाइंग हो सकती है? अरे जो हमें थोड़ा सा कंसर्न ये रॉ मटेरियल प्राइसेस पे है, क्योंकि समझ नहीं आ रहा है कि अर्निंग्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जिस जिस तेजी से इतनी वोलेटिलिटी रही है सारे कॉपर में, एल्यूमिनियम में, सिल्वर में, तो थोड़ा असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। तो इस मार्केट में जब आप थोड़ा कंफ्यूज हो अर्निंग्स को लेके, तो हालांकि अट्रैक्टिव लग रहे हैं, बहुत अच्छा करेक्शन आया है पैनल मेकर्स में भी और डेवलपर्स में भी, जैसे केपीआई ग्रीन है। तो वैल्यूएशन बहुत अच्छे हुए हैं, ऑर्डर बुक अच्छी है। बट हम थोड़ा सा वेट करना चाहेंगे इन टर्म्स ऑफ कि अर्निंग इम्पैक्ट कितना है। कैपिटल गुड्स में जैसा मैंने बोला, हम एल&टी हमारा वन ऑफ द टॉप 10 होल्डिंग्स है, डेफिनेटली बेनिफिट करेगा। अर्निंग स्ट्रॉन्ग है, 7,70,000 करोड़ की ऑर्डर बुक है। आपको नेट वर्किंग कैपिटल में रिडक्शन देखने को मिला है, रिटर्न रेशियो भी इंप्रूव होगा। मैं डिफेंस को लेके बहुत बुलिश हूँ। अभी इनफैक्ट आज डिफेंस स्टॉक्स काफी सॉफ्ट हैं रिलेटिवली मार्केट के, अगर आप देखें, क्योंकि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने वाली है एक्सपोर्ट की। और चाहे वो कम्युनिकेशन सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, क्यूआरएसएम है, ओवरऑल इक्विपमेंट इकोसिस्टम है, मिसाइल्स हैं, माइक्रो मिसाइल्स हैं। तो हम डिफेंस में लगभग 13-14% है पोर्टफोलियो में, निफ्टी में जो वेटेज है 5-6% का। तो हम यहाँ पे काफी कंस्ट्रक्टिव है, और जितना कंसोलिडेशन हो उतना अच्छा है। आज सोलर इंडस्ट्रीज के भी नंबर्स हैं, 3 तारीख को अर्निंग्स हैं, और अभी 2 एक्सपोर्ट ऑर्डर्स उनको मिले लास्ट वीक, एक 800 करोड़ का, एक 600 करोड़ का, जो कि डिफेंस में एक्सपोर्ट ऑर्डर्स इज अदर देन जो गवर्नमेंट दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है जो ग्रोथ आ सकती है विद हाई मार्जिन, काफी अच्छी आ सकती है। ओके, चलिए गुरमीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। इनफैक्ट थैंक यू सो मच।